ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्देना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिव शक्ति में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ काल भैरव व्रत कथा। आइए अब काल भैरव जयंती के मौके पर काल भैरव अवतार की कथा सुनते हैं। शिव महापुराण के अनुसार एक समय भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, इस ब्रह्मांड में स्वयं मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मा जी का उत्तर सुनने के बाद भगवान विष्णु को उनके शब्दों में बहुत ही अहंकार दिखाई दिया, जिसे सुनकर वह क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, इस संसार की रचना आपने मेरी आज्ञा से ही की है। और फिर दोनों मिलकर चारों वेदों के पास गए और अपने सवालों का उत्तर ढूंढने लगे। सबसे पहले वे ऋग्वेद के पास पहुंचे और उन्होंने ऋग्वेद से प्रश्न किया कि इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ कौन है। ऋग्वेद ने जवाब दिया, शिव ही सबसे श्रेष्ठ है, वो सर्वशक्तिमान है और सभी जीव जंतु उन्हीं में समाहित हैं। इसके बाद यही सवाल यजुर्वेद से पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया, यज्ञों के द्वारा जिसे हम पूजते हैं वही सबसे श्रेष्ठ है और भगवान शिव के अलावा कोई और नहीं हो सकता। सामवेद ने भी इसी प्रश्न का उत्तर दिया कि विभिन्न साधक और योगी जिसकी आराधना करते हैं वही सबसे श्रेष्ठ है और जो पूरे विश्व को नियंत्रित करता है वो त्र्यंबकम यानी भगवान शिव है। अथर्ववेद ने भी यही कहा, भक्ति मार्ग पर चलकर जिसे प्राप्त किया जा सकता है, जो इंसानी जीवन को पाप से मुक्त कराता है, मनुष्य की सारी चिंताएं हरता है, वही शंकर सबसे श्रेष्ठ है। चारों वेदों के उत्तर सुनने के बाद ब्रह्मा जी का अहंकार शांत नहीं हुआ और वो उनके जवाबों पर जोर जोर से हंसने लगे। इतने में ही वहां दिव्य प्रकाश के रूप में महादेव आ पहुंचे। शिव जी को देखकर ब्रह्मा जी का पांचवा सिर क्रोध की अग्नि में जलने लगा। उसी वक्त भगवान शिव ने अपने अवतार की रचना की और उसे काल का नाम देकर कहा कि ये काल यानी मृत्यु का राजा है। वह काल मृत्यु का राजा कोई और नहीं, भगवान शिव का अवतार भैरव था। ब्रह्मा जी के क्रोध से जलते हुए सिर को भैरव जी ने उनके धड़ से अलग कर दिया, लेकिन ऐसा करते ही भैरव जी को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तब भगवान शिव ने भैरव जी से कहा, अब तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है। इसकी सजा है कि तुम्हें एक सामान्य व्यक्ति की तरह तीनों लोकों पर भ्रमण करना होगा। जिस स्थान पर यह शीश तुम्हारे हाथ से छूटेगा वहीं तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। शिव जी की आज्ञा पाकर काल भैरव तीनों लोकों की यात्रा पर चल दिए। तीनों लोकों की यात्रा करने के बाद वो काशी पहुंचे। काशी भगवान शिव की नगरी है, जहां वे बाबा विश्वनाथ के रूप में राजा के तौर पर पूजे जाते हैं। यहाँ गंगा के तट पर पहुंचते ही भैरव बाबा के हाथ से ब्रह्मा जी का शीश अलग हो गया और भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल गई। काल भैरव पाप से मुक्त होते ही वहां भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने काल भैरव को वहीं रहकर तप करने का आदेश दिया। भगवान शिव ने काल भैरव को आशीर्वाद दिया कि तुम इस नगर के कोतवाल कहलाओगे और इसी रूप में यहाँ युगों युगों तक तुम्हारी पूजा होगी। भगवान शिव से प्रेरणा पाकर जिस स्थान पर काल भैरव रह गए थे वहां उनका मंदिर स्थापित किया गया। काशी में मान्यता है कि भक्तों को बाबा विश्वनाथ के बाद काल भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है, अन्यथा बाबा विश्वनाथ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का सिर गिरा था
उसे कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। तो ये थी काल भैरव अवतार की कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।